साकेत में मैक्स हॉस्पिटल के सामने हाजी गुल्लू ने आंखों का कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें हकीम सिराजुद्दीन ने अपनी सेवाएं दी और हजारों लोगों की आंखों में फ्री आई ड्रॉप डालकर उन्हें अनेकों बीमारियों से छुटकारा दिलाया। 7 दिन के इस कैंप में हजारों लोगों ने इस कैंप का फायदा उठाया और अपनी आंखों की रोशनी प्राप्त की। जब हमारे संवाददाता ने कैंप में आए लाभार्थियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें आंखों में काफी दिक्कत थी, जब से हमने दवाई डलवाई है हमें काफी आराम है। बहुत से लाभार्थी तो ऐसे थे, किसी ने 1 दिन, किसी ने 2, किसी ने 4 दिन ही दवाई डलवाई थी, जबकि इस कैंप का आयोजन 7 दिन चलता है और इस 7 दिन का ही कोर्स है। संवाददाता ने जब हकीम सिराजुद्दीन से बात की तो उन्होंने पूरा विस्तार से बताएं। क्या नाम है आप? दीपा। दीपा जी, कहाँ से आए हैं आप? यहीं से आए, कोटा से। आप यहाँ आंखों में दवाई डलवाने कितने दिन से आए? 4 दिन से आए। तो आपको इन 4 दिनों में कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। पहले से फर्क है? हाँ पहले क्या आप चश्मा लगाते थे? जी। कितने नंबर का चश्मा? नंबर का तो मुझे मालूम नहीं, मतलब मेरे को सर में दर्द होता है, उसकी प्रॉब्लम से मैं सर में वो आँख में चश्मा लगाती हूँ। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या कोई स्टूडेंट हैं या घर पे ही रहते हैं? जी। तो ऐसा कब से महसूस हुआ कि आपको चश्मे की जरूरत है? मेरे को 1 साल हो चुका। 1 साल हो जी। गया। अब 4 दिन से आप दवाई डलवा रहे नहीं, हैं। मैं चश्मा नहीं लगा रही चश्मा हूँ। नहीं लगा रहे हैं, किसी तरह काम करने में नहीं दिक्कत नहीं, है? अभी तो नहीं। राशिद। राशि जी, कितने दिन से दवाई डलवा रहे हैं? 6 दिन हो गए। इन 6 दिन में कितना फर्क महसूस हो रहा है? काफी फर्क। काफी फर्क महसूस हो रहा है। क्या पहले आप कोई चश्मा वगैरह लगाते थे? कितने नंबर का चश्मा? 2-2.5। कितना? 2-2.5 नंबर। 2 से 2.5 नंबर का। अब इन 6 दिन में लग रहा है कि आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। आप क्या काम करते हैं? हेयर कटिंग सलून। कटिंग कर कटिंग वगैरह करते हैं, यानी कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं, किसी को 5 दिन हुए हैं, किसी को 6 दिन, और अब उन्हें चश्मे की जरूरत नहीं है। अब हम उन लोगों से ही पता करते हैं जिन्हें 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन हुए हैं, उन्हें कितना फर्क महसूस हो रहा है। पिंकी। पिंकी जी, कितने दिन से दवाई डलवा रहे हो? आज तीसरा दिन है मेरा। आज तीसरा दिन है। इससे पहले क्या आप चश्मा लगाते थे? हमें चश्मा लगा हुआ था, बट मैं लगाती नहीं थी, दूर की नजर कमजोर है। आई मीन, आपको 3 दिन दवाई डलवाते हुए क्या महसूस हुआ? क्या क्या लग रहा है, चश्मे की जरूरत है? मुझे फर्स्ट टाइम में लग गया था कि मुझे धुंधलापन जो दिखता था ना दूर से, वो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिख रहा है। अब हाँ आंखों में की रोशनी क्लियर है। हाँ, मतलब मुझे दूर का साफ दिखता है, क्लियर। तो आगे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि दवाई आगे डलवाई जाए या नहीं? नहीं, होना चाहिए, पूरा कोर्स भी करना चाहिए, क्योंकि हाँ बिल्कुल। अगर दोबारा ये मान लीजिए हकीम साहब कहीं और कैंप लगाते हैं, थोड़ा दूर लगाते हैं, क्या आप दवाई डलवाने जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, जब फर्क है तो बिल्कुल जाएंगे भी, हमें तो फर्क पड़ा है तो हम तो जाएंगे। अपने साथ कितने लोगों को और लेके जाओगे? बिल्कुल, हमने इन्हें मैपालपुर से बुलाया खुद ही, इनसे पूछ लो, इनको भी फर्क पड़ा है, पहले से ये चश्मा लगाती है। क्या नाम है बहन जी आपका? पूनम। क्या नाम? पूनम। पूनम जी, कितने दिन से दवाई डलवा रहे हैं? तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। इन 2 दिन में कितना महसूस हुआ? बस फर्क है तो। अभी आपने देखा, लोग कह रहे हैं कि मुझे फर्क दिख रहा है। इन बहन जी ने कहा कि अगर मैं कहीं भी कैंप लगेगा मैं खुद तो जाऊंगी और भी अपने साथ और लोगों को भी लेके जाऊंगी। और भी लोगों से पूछते हैं। जी, मेरा सीमा। सीमा जी, कितने दिन से दवाई डलवा रहे हैं? मैं ये तीसरा दिन है मेरा। इन 3 दिन में कितना फर्क? अभी कुछ तो फर्क है, मतलब पहले से बेटर है। आज आप यहाँ कितने दिन से कैंप लगा रहे हैं? मैं 9 साल हो गए इस कैंप को लगाते हुए। साकेत में कितने दिन हुए आपको? 7वां दिन है आज मेरे को। इससे पहले आपने कभी साकेत में कैंप लगाया था? नहीं लगाया। यहाँ 6 साल पहले मैंने बच्चों की दवाई डाली थी, जो मेरे पास दुकान पे, वहां गए थे रेजिडेंस पे पुनः, तो वो फिट हुए पड़े थे। यहाँ 6 साल बाद में मिले, मेरे को मुबारकबाद देने आए हैं, तो उन्होंने तभी चश्मा तोड़ा हुआ था तभी। मैं बात करूं तो इन 9 साल में लगभग आप कितने कैंप लगा चुके हैं? मैं 9 साल के अंदर कैंप लगा चुका हूँ, तकरीबन 300 के करीब। 9 साल में 300 कैंप, और कितने लोगों को फायदा पहुंचा? कम से कम 40-50 लाख आंखों को, इंसानों को फायदा हुआ है। अजीब साहब, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की दवाई डाली और उसने शिकायत करी हो कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? ये अगर किसी की आंख में मैंने 1 दिन भी दवा डाल दी तो पूरी लाइफ के लिए वो 10-20% रोशनी बढ़ जाती है। वो बधाई देने आ सकता। आज तक दुनिया में से एक बंदा ऐसा पैदा नहीं कर सकते जो मेरे को कंप्लेंट कर दे। बीचों सुनने में आया था, कई लोगों ने आपके खिलाफ शिकायत भी दी थी कि कैंप लगा रहे हैं तो कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो उसे कैसे देखा गया? उसको ऐसे देखा गया कि मैंने ये बहादुरगढ़ कैंप लगाया था, डॉक्टर ने कुछ उल्टा सीधा किया था कि उसी हम वगैरह को भेज देते हैं, सवाल जवाब करते हैं क्या डिग्री है। ये डिग्री मेरे पास तो मेरी माँ की दुआ है और सीधी खुदा की देन है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट।
ये गॉड गिफ्ट है। मेरा कोर्स है 7 दिन का 6x6 रोशनी के लिए। इसमें चश्मे का नंबर प्लस माइनस कोई मान्य नहीं होता, उम्र कोई मान्य नहीं, 1 साल है या 100 साल है। इसमें कोई बीमारी मान्य नहीं, एलर्जी, नखूना, चोट लगने से फूला पड़ना, सफेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद जिसे ग्लाउकोमा बोलते हैं, डॉक्टर लाइन में नसों को सूखना, नसों को ब्लॉक होना, पर्दे डैमेज होना, यहाँ तक कि जो 90% ब्लाइंड कोक से आते हैं, इंशाल्लाह 90% बंदों को उनकी रोशनी आ जाती है। अगर कोई इस कैंप के अलावा आपसे मिलना चाहे तो कहाँ जाना? पुल्हाना अनाज मंडी, इलियास मंत्री, विधायक कांग्रेस के, कोठी में मेरी रेजिडेंस है बैठने का, और 20 मेरा गांव है, हरियाणा, नूहू। ये थे हमारे साथ हकीम सिराजुद्दीन जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि 9 साल में 300 कैंप और कम से कम 30 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा चुके हैं। जी हाँ, ये बात भी सही है। कई बार जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे ऊपर बातें भी उठती हैं, लोग हम पर शिकायत भी करते हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने साफ साफ कहा ये मुझे मेरी माँ की दुआ है और मुझे गॉड गिफ्ट यानी कुदरत की देन है। अगर कुदरत की देन जी, जैसे कहते हैं जड़ी बूटियां, कोई भी औषधि इंसान की अपनी बनाई हुई नहीं, अपनी जागृत की हुई नहीं है, ये कुदरत की देन है, परमात्मा की देन है। अगर उसको विश्वास करें तो कामयाबी हमें मिलेगी। कैमरा पर्सन किशोर के साथ विनोद रस्तोगी, नेक्स्ट न्यूज दिल्ली। जहां पर आंखों का एक फ्री आई कैंप लगा था, जिसका 7वां दिन है, और ये इस कैंप का ऑर्गेनाइज किया था हाजी कल्लू जी ने, जिन्होंने देखा कि जब यहाँ लोगों को आंखों की ज्यादा प्रॉब्लम है और एक हकीम साहब को बुलाकर कैंप लगवाया। हाजी जी नमस्कार। आपने इस 7 दिन का जो आंखों का कैंप लगवाया था, इसे कैसे लगवाया था और कैसे जानते थे? सर 6 साल पहले खौजरानी से एक बच्चा यहाँ वहाँ इनकी दुकान पे डलवा के आया था, उसने आके बताया। फिर एक बच्चा अपनी मदर के 3 दिन नांगल में इसमें कैंप लगा था, तो वहाँ उन्होंने डलवाया, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि चाचा ऐसे ऐसे एक हकीम साहब हैं और वो इस तरह की आंखों के इलाज करते हैं, आंखों में दवाई डालते हैं और काफी फायदा होता है। फिर हमने इनसे राब्ता कायम किया, फोन पे बातचीत हुई, तो इन लोगों ने, हकीम साहब ने बताया कि भाई मैं बीसरू से रहने वाला हूँ, तो बीसरू में हमारी बहुत रिश्तेदारियां हैं, हमारे फादर के टाइम से बहुत लोग जानते हैं। इनके जो वालिद साहब दिल्ली पुलिस में थे, हाजी शेर मोहम्मद साहब, उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो एक रिश्तेदारी भी निकल आई और हकीम साहब का वैसे तो था ही। तो तब हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा ठीक है हाजी साहब मैं कैंप दे देता हूँ आपको, आप कैंप लगाइए। तो हमने बाहर पार्क में इंतजाम किया था, पार्क में अरेंजमेंट हो नहीं पाया क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, इसलिए फिर मैंने अपने रेजिडेंस पे 263A हौजरानी नियर हाजी अब्बास पार्क, और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9312349034। तो उसके बाद ऐसा तांता लगा माशाल्लाह कि लोग आते ही चले गए, एक दूसरे से चैन बनती चली गई, जिसके तो तकरीबन 7 दिन में कम से कम 5-6 हजार आदमियों ने यहाँ दवाई डलवा चुके हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि भाई कुछ फर्क आ रहा है, तो कोई 2 दिन में कह रहा है बहुत फर्क आ गया, कोई कह रहा है 3 दिन में बहुत फर्क आ गया। तो अब लोगों की डिमांड भी बढ़ी, लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, लेकिन हकीम साहब का जो नेक्स्ट कैंप है वो यहाँ पे पंजाब साइड है, हिसार में, हिसार जाके लगाएंगे। तो आगे हमें जब भी कभी टाइम मिलेगा तो हम हकीम साहब से कहेंगे दूसरा कैंप दें। एक बात बताएं, कभी हुआ किसी ने शिकायत भी की हुआ कि नहीं जी मुझे फर्क नहीं पड़ा या मेरी आंखों में फिर से दिक्कत हो रही है? हकीम साहब का जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी हकीम साहब का सर्च करोगे सिराज हकीम के नाम से, तो वो सारा यूट्यूब पे आ जाएगा, सिराजुद्दीन के नाम से, और सिराज के उसमें, तो वहां भी हमने देखा। तो आज तक अभी तक 9 साल से इस लाइन पे काम कर रहे हैं हकीम साहब, लेकिन हमने नहीं सुना कि भाई कोई सी आदमी ने कोई शिकायत की हो, और हमारे यहाँ तो कोई शिकायत ही नहीं अभी तक भी। क्या इन 7 दिन में कभी ऐसा नहीं किसी ने कहा हो कि कितने चार्ज लेते हैं,